दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ यूनिट थर्ड। अभी तक हमने पढ़ा स्ट्रेस क्या है, कैसे रेसिस्ट करना है। अब हम जानेंगे कि हम लोग अपने लेवल पर क्या क्या टेक्निक्स यूज कर सकते हैं स्ट्रेस को मैनेज करने की। सबसे पहली टेक्निक है दैट इज रिलैक्सेशन। जब भी आपकी लाइफ में किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस हो तो आपको जल्दी से हाइपर नहीं हो जाना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए। थोड़ी देर अपने आप अपनी बॉडी को आराम देना चाहिए। रिलैक्सेशन टेक्निक का यूज करके अपने बॉडी और माइंड को रिलैक्स करके उस प्रॉब्लम पर फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट टेक्निक आती है मेडिटेशन। ये तो आपका रूटीन वर्क होना चाहिए। हमें अपने ओवरऑल वर्क्स को मेडिटेट करना चाहिए। क्या किया, क्या गलत किया, क्या सही किया, ये तभी हो सकता है जब आप इसको रेगुलर एक्सरसाइज में इंक्लूड करो कि हमें दिन में 4 या 5 मिनट मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन से क्या है कि आपकी बॉडी बिल्कुल ओपन हो जाती है और ओपन थॉट्स उसके अंदर एंटर करते हैं। तो मेडिटेशन अगर आप करते हो तो उससे भी आप बहुत अच्छे लेवल तक स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। बायोफीडबैक, मेडिटेशन के साथ साथ आप लोग बायोफीडबैक मेथड टेक्निक भी यूज कर सकते हैं, जिसमें आप लोग विजुअलाइज कर सकते हैं कि मेडिटेशन को यूज कर आपकी हार्ट रेट, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका मेटाबॉलिक सिस्टम कितना सही हुआ और ना यूज करके उसके ऊपर इफेक्ट क्या पड़ा। तो जितना आप फीडबैक देंगे उतना अच्छा भी आपका स्ट्रेस रिड्यूस हो सकता है। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, डिसरप्टिव और नेगेटिव चीजों को विजुअलाइज करने से बचें। क्रिएटिव चीजों में अपना ध्यान लगाएं और उन्हीं चीजों को विजुअलाइज करें ताकि लॉन्ग टर्म तक वो चीजें आपके माइंड में रहे। जितना आप नेगेटिवनेस और एंगर को, नेगेटिविटी को ऑब्जर्व करेंगे वो चीजें आपके दिमाग में रहेंगी। तो हमें नेगेटिव इश्यू से बचना है और क्रिएटिव चीजों को विजुअलाइज करने की कोशिश करनी है। नेचर को ऑब्जर्व कीजिए, उसको अप्रिशिएट कीजिए। नेचर में बहुत सारी अच्छी अच्छी क्रिएटिव चीजें हैं, उन्हें विजुअलाइज करके हम हमारे स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक्स के अंदर क्या होता है कि जो इरेशनल और इलॉजिकल आपकी बिहेव होते हैं उनको रेशनल और लॉजिकल थॉट से रिप्लेस किया जाता है। और ये टेक्निक्स बताने का क्रेडिट जाता है मिकेनो बोंग को, जिसने इस तरह की टेक्निक्स बताई। क्योंकि हमारे दिमाग में बिना मतलब की बातें तो भरी होती है जो आपको स्ट्रेस के अंदर डाल रही होती है कि एक चीज के ऊपर हम लोग ओवर थिंकिंग कर लेते हैं और ओवर थिंकिंग की वजह से आप लोग कोई भी मेंटल डिसीजन सही तरीके से नहीं कर पाते, आपका बिहेव डिस्टर्ब हो जाता है, खाना पीना छोड़ देते हो, लाइक्स डिसलाइक्स आपकी चेंज हो जाती है। तो अगर आप इन रेशनल थॉट्स को रिप्लेस कर दो तो भी आप अपने स्ट्रेस से बाहर आ सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत ही अच्छी टेक्निक है। ये तो हमें डेली रूटीन में इंक्लूड करना चाहिए। एक्सरसाइज करने से आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपका पूरा दिन बहुत नॉर्मल जाता है, हेडेक नहीं होगा, एंजाइटी नहीं होगी, आप फ्री फील करेंगे। तो ये तो थी आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। अब हम चाहते हैं कि इन टेक्निक्स को यूज करने के बाद हम हमारी हेल्थ को प्रमोट कर सकें, अच्छी तरह से अपनी लाइफ को एक्सपेंड कर सकें। तो इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? स्ट्रेस रेसिस्टेंस पर्सनैलिटी, कि हमें हमारे व्यक्तित्व का निर्माण ऐसा करना चाहिए जिसमें हम हमारे स्ट्रेस को क्या कर सके, रेसिस्ट कर सके। एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो स्ट्रेस को अपनी तरफ खींचती है कि कहीं कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन है, जाकर वहां घुसेंगे, बात करेंगे, फालतू की बातें सोचेंगे। और एक ऐसी पर्सनैलिटी वाले लोग भी होते हैं कि हाँ, वो दूर से देख लेंगे कि कोई स्ट्रेस आ रहा है ना भाई, अपने तो यहाँ से निकल लो, ये चीज हमें स्ट्रेस देगी। तो आपको दूसरे तरह की पर्सनैलिटी अडॉप्ट करनी है जहां पर आप स्ट्रेस को रेसिस्ट करोगे, रोकोगे। ये नहीं कि धक्के से जाके स्ट्रेस में घुसोगे। लाइफ स्किल्स बहुत ज्यादा प्रॉपर होनी चाहिए आपकी। उसके अंदर आप अच्छे अच्छे कामों को सीखें, क्रिएटिव काम करें, कुछ नए एडवेंचर्स के बारे में सोचें। जो चीज आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है उसको छोड़ दो। अपने लाइफ स्किल्स, अपनी एबिलिटीज को अच्छा बनाओ, इससे भी आपकी पॉजिटिव हेल्थ बनेगी। असर्टिवनेस पर्सन्स के अंदर वो क्वालिटी होती है जो लोग ओपन माइंडेड होते हैं, बोलने में अच्छे होते हैं, अपनी अच्छी कम्युनिकेशन रखो, लोगों के साथ बातचीत करो, इंट्रोवर्ट मत रहो, खुलकर बोलो, डायरेक्टली अपने जो भी थॉट्स हैं उनको आमने सामने शेयर करो। अगर आपका असर्टिव नेचर है तो भी आपकी जो हेल्थ है वो पॉजिटिव रहती है। अगर आप कम बोलोगे, फ्रेंडली नहीं हो, इंट्रोवर्ट रहोगे तो आप लोग अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेट फील करोगे। टाइम मैनेजमेंट, कुछ लोग टाइम मैनेजमेंट की वजह से स्ट्रेस में आ जाते हैं, जिनका टाइम का कोई मैनेजमेंट ही नहीं है, सुबह 10 बजे उठ रहे हैं, फिर पागलों की तरह से दौड़ने लगते हैं, ये काम भी करना है, वो काम भी करना है। तो आप टाइम का मैनेजमेंट कर लो ना। अगर प्रॉपर टाइम
मैनेजमेंट होना चाहिए। अगर आपकी हर चीज मैनेज है कि इस टाइम पर मुझे ये काम करना है, इस टाइम पर मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ रहना है, इस टाइम पर मोबाइल देखना है, इस टाइम पर पढ़ना है, इस टाइम पर सोना है, इस टाइम मैंने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, तो आप स्ट्रेस में नहीं आते। तो प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट आपकी पॉजिटिव हेल्थ को प्रमोट करता है। रैशनल थिंकिंग, बिना मतलब की बकवास बातें सोचने से अच्छा है लॉजिकल बातें ही सोचे, क्योंकि उन बातों में कुछ भी नहीं पड़ा जिसका कोई सिर या पैर नहीं है। तो रैशनल होना चाहिए, बंदे को सोचना चाहिए कि क्यों हुआ, कारण क्या है। अब हो गया उसी चीज को लेके बैठे हो तो देखो कभी भी आपको इस चीज का जवाब नहीं मिलेगा और आप डिस्टर्ब होते जाओगे। इंप्रूविंग रिलेशनशिप्स को जिस हद तक आप इंप्रूव कर सकते हो कि इंप्रूव करना है, बिगाड़ने को तो क्या है, एक तमाचा मार लो सामने वाले को, रिलेशनशिप बिगड़ जाएगी, लेकिन उसको ठहराव कैसे लाना है, उसमें इंप्रूवमेंट कैसे करनी है। अगर आपकी ऐसी पर्सनैलिटी है तो आप स्ट्रेस से बाहर रहेंगे। लड़ाई झगड़े से आप कभी भी देख लो कि अगर आप किसी से लड़ोगे ना तो लड़ने के बाद स्ट्रेस में ही आओगे, पॉजिटिवली वीक हो जाओगे, हेल्थ आपकी वीक हो जाएगी। और यही अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हो, आपने किसी के साथ आज सुलह कर ली, तो आप उस दिन अपना दिन देखना कितना अच्छा दिन जाएगा आपका। तो हमें रिलेशनशिप्स बिगाड़नी नहीं है, उन्हें इंप्रूव करना है। इससे क्या है कि दूसरे का फायदा हो ना हो, आपकी हेल्थ पॉजिटिवली ग्रो करेगी। सेल्फ केयर, खुद पर ध्यान दो, आप कैसे लग रहे हो, आपके अंदर कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अच्छी डाइट लो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनाओ खुद को, खुद की केयर करो, खुद से प्यार करो। ये नहीं कि खुद से नफरत करो, मैं अच्छा नहीं लगता। आजकल तो ऐसे लोग भी है जो शक्ल ना सूरत लेकिन फिर भी अपने आप को इतना प्यार करते हैं। तो आपके पास सब कुछ होते हुए भी अगर आप नेगेटिव हो ना, तो आप चाहे कितने भी खूबसूरत हो, आप अपने आप को प्यार नहीं करोगे, क्योंकि हमारी पर्सनैलिटी वैसी बन जाती है स्ट्रेस की वजह से। तो हमें खुद की केयर करनी है, खुद के बारे में पॉजिटिव रहना है, चाहे लोग आपके बारे में 36 गालियां दें। आपको ये कहना है कि मुझे मेरी केयर करनी है, क्योंकि जब तक आप सेल्फ केयर नहीं करेंगे खुद की, लोग आपकी केयर कभी भी नहीं करेंगे। सेल्फ केयर से भी आपकी हेल्थ पॉजिटिवली ग्रो करती है। ओवरकमिंग अनहेल्पफुल हैबिट्स, कि कोई स्ट्रेस आ गया, हम निकल लिए वहां से, सामना किए ही नहीं, मतलब कि किसी भी चीज को फेस ना करना, डर जाना, घबरा जाना, फ्रस्ट्रेट हो जाना, इस तरह की हैबिट से हमें बचना चाहिए। डाइट अच्छी लेनी चाहिए। कुछ लोग सुबह से लेकर रात तक फास्ट फूड खाते हैं, फिर तबीयत खराब हो जाती है, काम अधूरे रह जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं। अच्छी प्रॉपर डाइट लो, उसे एंजॉय करो, तो आपकी हेल्थ पॉजिटिवली ग्रो करती है। एक्सरसाइज करो, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए हमेशा कि लाइफ में कुछ भी हो जाए अच्छा नहीं सोचना है कि मैंने कुछ बुरा नहीं किया तो मेरे साथ अच्छा ही होगा। एटीट्यूड और थिंकिंग अगर आपकी पॉजिटिव है तो आपको रिस्पॉन्स भी पॉजिटिव मिलेगा। अगर आप अपने दिमाग को सारा दिन नेगेटिव रिस्पॉन्स दोगे, नेगेटिव ही समझाओगे, तो आप लिख कर ले लो कि आपको जो आपकी लाइफ में मिलेगा वो नेगेटिव ही मिलेगा। लेकिन सब कुछ बहुत बुरा हो रहा है, कुछ भी 10 चीजों में से मान लो एक भी चीज अच्छी नहीं हो रही, एक भी चीज अच्छी नहीं हो रही, 10 की 10 बुरी हो रही है, लेकिन अगर आप पॉजिटिव हो तो एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि वो 10 की 10 चीजें पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करना ऑटोमेटिकली शुरू कर देगी, क्योंकि आप नेचर से डिमांड पॉजिटिविटी की कर रहे हो। पर हम लोग सुबह उठते ही चिड़चिड़ करने लगते हैं, डिमांड ही नेगेटिव है तो मिलेगा भी नेगेटिव। सोशल सपोर्ट, जिस इंसान को जितना ज्यादा सोशल सपोर्ट होता है वो बंदे भी पॉजिटिवली बड़े हेल्दी रहते हैं। जैसे मान लो आपको मोबाइल चाहिए, गोल्ड चाहिए, सिल्वर चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, ये होता है एक तरह का टेंजिबल सपोर्ट। अगर ये चीजें खरीदने में लोग आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपको सोशल सपोर्ट है। आप दुखी हो, परिवार में माँ ने आके, पिता ने आके आपको चुप करा दिया, भाई बहन ने सपोर्ट कर दिया, वो फैमिली सपोर्ट हो गया। तो इस तरह के सपोर्ट अगर आपको मिलते रहते हैं तो आप पॉजिटिवली ग्रो करते हैं। तो ये हमारे बहुत ही काम आने वाली यूनिट है, क्योंकि आज के टाइम का सबसे जो डिस्टर्ब करने वाला फैक्टर है वो यही है, स्ट्रेस। आई होप आपको मेरी बताई हुई ये टेक्निक समझ में आई होगी और इन्हें हम अपनी लाइफ में यूज करेंगे। थैंक यू।